बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीआर कॉमर्स के तवस्सुल से आज हमारा 20th सेशन है और एक कड़ी दूर हैं हम लोग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कवर कर चुके हैं। अभी तक हमने किस तरह जो है अकाउंट्स क्रिएट किए, हमने किस तरह प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किए, किस तरह हम लोगों ने जो है सप्लायर से बातचीत की और किस तरह हम लोगों ने जो है अब प्रोडक्ट सिलेक्शन कर ली। अब जो है हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमको मालूम है कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ एक्शन अमेजोन की तरफ से अगर कोई आता है तो हमने उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, किस तरह उसको जो है हमने आगे लेके जाना है। ठीक है जी। तो आज जो हमने कल एक बात की थी कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने शुरू के अंदर एक चीज़ आप सबसे डिस्कस की थी जिसका नाम था A9। जो A9 अगर किसी को याद हो तो मुझे ज़रा लिख के बताया कि हाँ मुझे याद है, मुझे A9 के बारे में मैंने शुरू में बात की थी। किसी को याद है या नहीं याद? मेंबर्स? यस, याद है, हाशिम भाई को याद है। ओके जी, A9 का बता। A9 के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, वो 9 पॉइंट्स हैं जो कि 99.9% अमेजोन के एल्गोरिदम के और उसके मिशन के ऊपर जो है वो काम करते हैं। वो क्या क्या है कि उसमें हम किस तरह अपने प्रोडक्ट को जो है आप नेक्स्ट लेवल पे लेके आ सकते हैं, उसकी सेल बढ़ा सकते हैं, उसको किस तरह कीवर्ड्स को जो है ऊपर लेके आ सकते हैं। तो बहुत सारे उसमें A9 के से जो थी रिक्वायरमेंट्स थी। और हमारा जो A9 का जो बेसिक विजन है या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उसका फोकस है कन्वर्जन। हम लोगों ने शुरू में जो डिस्कस किया था, अगर आप आई थिंक दूसरी या तीसरी वीडियो में जाके देखेंगे तो उसमें A9 पे डिस्कशन हुई हुई है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हमने A9 के फॉर्मूला को कन्वर्जन करने के लिए हेल्प आउट करना है थ्रू कीवर्ड्स। A9 एक ऐसी मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है, जो कि एल्गोरिदम पे काम करती है और ये हर वक्त जो है नई नई चीजें अडॉप्ट कर रही होती है। और फोकस किस चीज पे कर रही होती है कि किस चीज से सेल्स जो है वो बढ़ती हैं सर्च की वजह से। किस चीज से सेल्स बढ़ती हैं? सर्च की वजह से। तो अमेजोन का हमेशा जो फोकस रहता है वो हाई ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू होता है। ठीक है, हाईएस्ट ग्रॉस, GMV कहते हैं इसको, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ठीक है, वो amazon.com जो है उनका एक सिस्टम एल्गोरिदम का, वो उसका फोकस यही होता है कि कौन सा ऐसा मर्चेंडाइज की वैल्यू है, किसकी ऐसी वर्थ है जो कि कन्वर्ट कर रहा है आपके प्रोडक्ट्स को इनटू कैश, इनटू मनी, इनटू सेल्स। तो GMV के ऊपर वो हर जो प्रोडक्ट है या जो हर सेलर है उसको रैंक करता है। जिस भी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होती है उसको फिर 1 to 500, आप लोगों ने देखा होगा कि .com के अंदर जो है 1 to 500 की लिस्टें हैं, उसके बाद फिर 5000 तक है, 10,000 तक है। तो प्रोडक्ट रैंक जो करता है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स कर रहा होता है। ठीक है जी। और सर्च रिजल्ट्स जो हैं हमेशा किस चीज पे होते हैं? उसकी प्रोडक्ट की हिस्टोरिकल सेल्स परफॉर्मेंस के ऊपर होते हैं। जब उसकी सेल्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी जो है प्रोडक्ट की हिस्ट्री भी अच्छी होगी। अब एक प्रोडक्ट की जो है कोई सेल्स ही नहीं हो रही तो उसकी हिस्ट्री कैसे बनेगी? उसकी हिस्ट्री कभी भी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो आपका जो प्रोडक्ट हिस्ट्री है वो बनती है सेल्स से। तो सेल्स किससे बनती है? कीवर्ड से। कीवर्ड किससे बनती है? वो आपके ऑप्टिमाइजेशन से होती है। तो जब तक आपकी प्रॉपर एसईओ नहीं है, आपकी कीवर्ड्स रैंक नहीं कर रहे, अगर रैंक नहीं कर रहे तो कन्वर्जन नहीं हो रही, कन्वर्जन नहीं हो रही तो आपकी सेल्स जनरेट नहीं हो रही। ठीक है, तो आपको अपनी कन्वर्जन को इस तरह बेहतर बनाना है, अपने कीवर्ड्स को इतना बेहतर बनाना है कि उससे आपकी जो है सेल्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि FBA जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी सेल्स को कन्वर्ट कराने का। हमने, आप सबको अगर याद होगा तो हमने शुरू के दिनों में कहा था कि जो बंदा FBA करता है उसको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। उसको प्राइम मिलता है, उसको लाइटनिंग डील्स मिलती है, उसको स्पेशल ऑफर्स में उसका नाम दिया जाता है, उसको ज्यादा दिखाया जाता है लोगों के आगे। तो जाहिर बात है क्योंकि अमेजोन उससे पैसे बना रहा है तो वो भी वही चीज दिखाएगा जो कि वो उससे वो पैसा जनरेट करेगा, क्योंकि उसका एट द एंड ऑफ द डे उसका जो विजन है वो भी पैसा जनरेट करना है। ठीक है, तो जब हम FBA करते हैं तो FBA जो है हमारी कन्वर्जन्स जो कि
जरूरी हैं, जो कि सेल्स जरूरी हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं एसईओस की, उसकी एसईओस भी, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसकी बेहतर कर देता है, एफबीए। अब ये मुझे आप पूछेंगे भाई एफबीए कैसे इंप्रूव करता है? देखें, A9 के अंदर कुछ फैक्टर जो है वो एफबीए से रिलेटेड भी हैं। वो कैसे हैं कि एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, वो एफबीएम कर रहे हैं। अमेज़न को किस में बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है? अब आप मुझे सब बताएंगे। अमेज़न को एफबीए में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें उसको मार्जिन ज्यादा मिल रहा है, तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी जो लिस्टिंग है वो उसको ऊपर रैंक कराएगा एफबीएम से। ठीक है, तो आपकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो एफबीए की वजह से ज्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है जी। अगर आपने पूरी दुनिया में, या अगर एग्जांपल जो जितने भी बड़े बड़े आपके पेड प्राइम सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर 270 मिलियन से ऊपर जो है वो एक्टिव बायर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि पेड प्राइम लोग हैं, जो कि 15 से 20% के दौरान आते हैं, जितने टोटल बायर्स हैं अमेजोन के ऊपर। तो प्राइम यूजर्स जो हैं वो हमेशा ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं नॉन प्राइम यूजर से। ठीक है, प्राइम का मैंने आपको पहले बता दिया, तो मैं वो चीज दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। प्राइम एक ऐसी फैसिलिटी है कि आप 12 दिरहम मंथली पे करते हैं अमेजोन को, जो कि अप्रोक्सीमेटली 148 दिरहम होती है सालाना। तो आपको जो है वो सर्विसेज दे देता है कि फ्री डिलीवरी आ जाती है, नेक्स्ट डे डिलीवरी आ जाती है, तो इस तरह की बहुत सारी ऑफर्स आपको देता है और आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाता रहता है। देखिए, प्राइम यूजर वो यूजर है जिसने ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो गुजारना है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है मेजोरिटी जो है यूजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कि 30 to 60% ऑफ दी अमेजोन बायर्स का वॉलेट होता है। यानी खर्चा जो सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो प्राइम यूजर्स कर रहे हैं मार्केट में। और ये हम लोग एग्री करेंगे कि हम लोग जो हैं शायद महीनों में एक दफा करते हैं, प्राइम यूजर ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन एक परचेजिंग कर रहे होते हैं, ये एवरेज है प्राइम यूजर की। तो डेफिनेटली वो प्राइम अनेबल्ड लिस्टिंग को जो है वो हमेशा जो है डोमिनेट रखेगा अमेजोन प्रोडक्ट सर्च के अंदर। समझ आ गई पॉइंट को कि नहीं समझ आई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफबीए से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो हमेशा एलिवेटेड होंगी दूसरी प्रोडक्ट से रिलेटेड से। और उनकी वजह क्या है? क्योंकि अमेजोन का एल्गोरिदम ही ऐसा उन्होंने बना दिया है कि भाई जो एफबीए कर रहा है उसको ज्यादा बेनिफिट दो, क्योंकि वो खर्चा ज्यादा कर रहा है, वो पैसा ज्यादा लगा रहा है, वो अमेजोन को स्टोरेज के पैसे दे रहा है, वो डिलीवरी के पैसे दे रहा है, वो अमेजोन से सारी सर्विसेज ले रहा है, तो डेफिनेटली उसको ज्यादा अट्रैक्शन दी जाएगी, उसको ज्यादा चांस दिया जाएगा पैसे बनाने के लिए। ये क्लियर हो गया? अच्छा जी। अब जीएमबी के अंदर जो है ना, बहुत थोड़े से ऐसे परसेंटेज हैं जो कि बल्क में लोग जो हैं वो इस चीज को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। यानी मैं आपको पहले भी बता सकता हूँ कि हर बंदा जो है वो हर प्रोडक्ट जो है वो कामयाब नहीं होता। उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपने लिस्टिंग कैसे की है, आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे की है, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, बिहेवियर क्या चल रहा है। तो आपको ये चीजें ऑप्टिमाइज करनी पड़ेंगी अपने प्रोडक्ट की कैटलॉग को बनाने के लिए, या अपनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को बनाने के लिए, या अपने प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स आपको लाने चाहिए जिससे आपकी मार्केट की ग्रोथ हो। यानी आपकी शॉप पे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं, या आपने ऐसे लगाए हुए हैं जो बस कुछ भी है। तो उससे जो है आपकी जो है ऑप्टिमाइजेशन, उसमें जो है डिमांड के मुताबिक आप उसको कन्वर्जन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, चार बॉक्सेस होते हैं हमेशा जिंदगी के। जैसे वो अमीरी के भी चार हैं कि एक हैं जी एम्प्लॉयज हैं, एक सेल्फ सर्विस एम्प्लॉयज हैं जो कि दुकानदार होते हैं, कुछ लोग हैं जो बिग बिजनेस में काम करते हैं, फिर आखिरी में होते हैं इन्वेस्टर्स। तो ये चार किस्म के हैं। इसी तरह इनकम से रिलेटेड फील्ड है, और ये चार किस्म की डिमांड और कन्वर्जन की तरफ से होते हैं। चार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक से हाई डिमांड है लेकिन कन्वर्जन कम है। ठीक है, फिर है लो डिमांड है, लो कन्वर्जन है, फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी है, लो डिमांड है, या हाई कन्वर्जन है। तो डिपेंड करता है कि इंसान को कौन सा ऐसा प्रोडक्ट। एग्जांपल, एक जमाना था कि ग्लव्स और मास्क जो थे वो लो डिमांड थे, लो कन्वर्जन थी। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि हाई इन डिमांड हो गया और हाई इन कन्वर्जन हो गया। फिर ऐसा हो गया कि फिर लो डिमांड हो गई और हाई कन्वर्जन हो गया। तो इसमें वो मूव इन मैच करते रहे डिपेंडिंग ऑन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है वो मार्केट के अंदर चल रही हैं, और उसी मुताबिक जो है उन्होंने अपनी पोटेंशियल को जो है इंक्रीज किया। ठीक है, अब
हमने दो चीजों पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम, पहले एक चीज आपने समझ ली कि हमने एफबी किया तो हमें प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी अमेजोन की तरफ से। दूसरी चीज आ गई कन्वर्जन फोकस्ड ऑप्टिमाइजेशन, CFO, वो जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है ना, हमने इसको कहा थी कन्वर्जन फोकस्ड ऑप्टिमाइजेशन, ये मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया। वो क्या होता है कि आपने अपनी कन्वर्जन को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि जो ज्यादा तक दिख रही होती है वही चीज ज्यादातर दिख रही होती है। तो वो कैसे दिखेगी, आपने ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेंगे। अगर आपने रैंक नहीं किया और अगर जगह जगह पे आपने सर्च के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में अगर वो चीज नहीं दिखी तो आपकी कन्वर्जन्स हमेशा कम होंगी। तो उसके बाद आपका पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपने ऑप्टिमाइज कर ली। फिर नंबर 2 आपका पॉइंट है कि आपने अपनी डिस्कवरेबिलिटी जो है वो ज्यादा कर लेंगे। इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आप दिखे जाएं, बहुत ज्यादा दिखे जाएंगे। यानी जब भी आप अमेजोन पे हैं तो भाई ABC के जो हैं वो प्रोडक्ट नजर आए हमेशा से। ठीक है, अब स्टेप 1 में आपके 4 प्रोडक्ट्स, 4 स्टेप्स है, सॉरी प्रोडक्ट्स कह रहा हूँ। नंबर 1 कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन की कन्वर्जन का पहला स्टेप क्या है और वो क्या चीज है। नंबर 1 कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर क्या लगी हुई है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट की डिटेल पेज कैसा दिख रहा है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आपके रिव्यूज क्या है, आपकी पैकेजिंग क्या है। ठीक है जी, ये तो आपके आगे जो स्टेप्स हैं जिसके ऊपर आपकी कन्वर्जन फोकस्ड ऑप्टिमाइजेशन होगी। ठीक है जी, आपके प्रोडक्ट ऑफर में अब उस पॉइंट पे प्रोडक्ट ऑफर में बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफर में क्या क्या होनी चाहिए, आपके पास वेरिएशन क्या है, साइज में, कलर में, फ्लेवर में, एक्सेट्रा। ठीक है। नंबर 2, आपने क्या बंडल ऑप्शन लगाई है या मल्टी पैक्स बनाए हैं। बंडल ऑप्शन देखा कितना इंपॉर्टेंट चीज है। बंडल ऑप्शन हमेशा लोग ज्यादा लेते हैं, जब ऑफर लगती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा सेल करते हैं। ठीक है। फिर आपके प्रोडक्ट ऑफर में क्या वैल्यू एडिड ऑप्शंस हैं या नहीं है। फिर आपके प्रोडक्ट की फ्रस्ट्रेशन फ्री पैकेजिंग है या नहीं। ऐसा नहीं कि खोलना ही जो है बंदा को कहीं कीड़े हिसाब में फंस गया हूं मैं। तो आपकी पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि इजी टू अनपैक हो। ठीक है, और आपने कुछ डिफरेंट ऑफर की है मार्केट से या नहीं किया। ठीक है, ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफर में चीज। ठीक है जी। अब नंबर 2 आ गया आपका एनाटॉमी ऑफ अ विनिंग प्रोडक्ट पेज। अब वो कैसे होगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स जो है बहुत अच्छी हो, आपका जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि आपका टाइटल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्टर है, वो अच्छा हो, अबाउट योर प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, आपकी जो क्या कहते हैं उसमें ऑप्शंस हैं या उसमें कलर्स हैं या वो चीजें हैं, वेरिएशंस हैं, वो आपने प्रॉपर लगाई हुई हो। तो इन चीजों से क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट को बेस्ट विनिंग पेज मिलने के चांसेस ज्यादा मिल जाएंगे। तो एनाटॉमी, हमेशा एनाटॉमी कहते हैं पूरे अंदर के सिस्टम को, साइंस के अंदर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग इतनी आला बनानी है कि एक दफा वो बंदा जब आ जाए वो जाए ना। वो कैसे बनेगी, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसी चीज डाल देनी, क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हो, कि आपके प्रोडक्ट पे कोई आए तो उसके अंदर उसको वो चीज नजर है जो अपने आप में देखना चाह रहा है। अगर वो उधर होता तो वो क्या करता। तो कनेक्शन बनाने की जरूरत है आपको अपनी उसके अंदर, अपनी लिस्टिंग के अंदर। ठीक है जी। नंबर 1, नेक्स्ट चीज होती है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था बीकॉम के अंदर। मुझे याद है कि जितना आपका प्रोडक्ट का डिमांड होगा उतना आपकी प्रोडक्ट की चेंज होगी प्राइस। ठीक है, एग्जाम्पल, शुरू शुरू में आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने $20 का लॉन्च किया, उस टाइम उसकी जो थी डिमांड कम थी। ठीक है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा मार्जिन उसमें से निकाल लिया जितनी भी सेल्स हुई। फिर आपने देखा कि आपके प्रोडक्ट की जो है एकदम जो है डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो फिर आपने क्या किया कि चलो ठीक है मैं इसको कम कर लेता हूँ प्राइस में, मैंने इसको निकालना है, सेल आउट करना है। तो डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो हाईली कॉम्पिटिटिव ऑन Amazon मींस प्रोडक्ट्स आर जनरली वेरी प्राइस इलास्टिक। क्या हो रहा है, वो बार बार लोग चेंज कर रहे हैं ना प्राइसेस को, आप देख रहे हैं कभी नीचे कर जाते इतनी, कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी इतनी। तो प्राइसिंग जो है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं हमेशा। टाइम, जो पहली लॉन्च की जो प्राइस होती है ना, पहली लॉन्च 45 दिन, 40 से 45 दिन जो होती है आपके पहले लॉन्च के दौरान, वो आपकी जो है ज्यादा होगी हमेशा।
अब आप पूछेंगे क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि उस दौरान आपका मार्केटिंग का बजट बहुत ज्यादा होता है। आपकी 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 फेसबुक एड्स चल रही है, आपने इनिशियली जब लॉन्च किया तो आपने हाई प्राइस में करना है। वो कई भाई पूरे थे कि भाई हम कम प्राइस में लॉन्च करते हैं। भाई जब कम प्राइस में आप लॉन्च करोगे तो आपकी प्रोडक्ट की जब सेल होनी शुरू होगी तो उसमें से मार्जिन तो निकल जाएगा, तो बाद में शायद वो प्रोडक्ट आपको लोग पसंद है। तो इनिशियल डेज में जब आपने लॉन्च करना है, हमेशा अपनी प्राइस को ऊपर रखना है 40 से 45 दिन तक के लिए। और जब आपकी क्वांटिटी ऑफ योर प्रोडक्ट इतनी कम हो जाए कि भाई 15 रह गई, 20 रह गई, 25 रह गई और आपने जान छुड़ानी है, तो उसकी प्राइस को नीचे गिरा दें और अपना मार्जिन कम कर दें, और 10-15-20%, क्योंकि आपका फिर वो मार्केटिंग का बजट जो है वो नीचे आ जाएगा। तो शुरू के दिनों में हमेशा मार्केटिंग का बजट ज्यादा रहता है, और इसी वजह से जो है शुरू के दिनों में आपको हमेशा टारगेट प्राइस ऊपर रखनी है। प्रोडक्ट रिव्यूज क्योंकि आपने शुरू के दिनों में लेने हैं तो आपने गिव अवेज करनी है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी कहा है जी, हमारा टारगेट क्या है 50 रिव्यूज लेना। एवरेज रेटिंग हमेशा 4.5 या 4.3 के दरमियान में रहना, इससे ज्यादा ऊपर रखनी, नीचे नहीं आने देना। नेगेटिव रिव्यूज बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, उसको मैंने आपको तरीका कल बता चुका हूँ। मॉनिटर करनी है अपनी परफॉर्मेंस एंड मैट्रिक्स को, आपकी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, पहले दिन में सेल्स पर डे आ रही हैं या नहीं आ रही, वो चीज़ें मैं आपको हमेशा से बताता रहूँ कि अपने डैशबोर्ड के ऊपर जो है टाइम स्पेंड किया करें, उससे बड़ा चीज़ें आपको मिलती हैं। और उसके बाद हाउ टू हैंडल द नेगेटिव रिव्यू मैनेजमेंट, वो मैंने आप लोगों को कल सिखा दिया, तो उसको आपने किस तरह हैंडल करना है वो आप उस चीज़ पे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक सिस्टम होता है कि आप ऑटोमेटेड रिव्यू मॉनिटरिंग की एनालिटिक्स बना लो। भाई कितने लोगों ने आपको ये स्टार दी है, 2 स्टार दी है, 3 स्टार दी है, 4 स्टार दी है, और क्यों दे रहे हैं, उसकी एक ट्रैकिंग शीट बना लो अपनी एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, और कुछ टूल्स भी मिलते हैं मार्केट में रिव्यू मैट्रिक्स के और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, वो मैं आपसे रिव्यू करूंगा, लेकिन अभी हमने नहीं उस चीज पे जाना, क्योंकि अभी जो है वो खर्चा नहीं हमने करना शुरू के दिनों में, जब तक के हम लोग कुछ इनकम जनरेट नहीं कर लेते उस चीज के ऊपर से। ठीक है जी, उसके बाद हमने डिस्कवरेबिलिटी, पहला पॉइंट स्टेप समझ आ गया आपको। नंबर 2 हमारा पॉइंट है इंक्रीज डिस्कवरेबिलिटी। वो क्या है? नंबर 1, प्रोडक्ट टाइटल हमारा बड़ा अच्छा होना चाहिए। मैंने जैसे कल आपको बताया था क्या होना चाहिए उसमें, हमारे प्रोडक्ट टाइटल के अंदर ऑर्गेनिक सर्च टर्म्स होनी चाहिए। जैसे नाइफ, ठीक है, तो कौन सी नाइफ? बटर नाइफ, तो बटर नाइफ को लिखे तो ऑटोमेटिकली हमारी वो सर्च आएगी। उसके बाद हम लोग पीपीसी करेंगे, दैट इज अमेजॉन स्पॉन्सर्ड सर्च करेंगे। फिर हम लोग मार्केटिंग करेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, प्रॉक्सी मार्केटिंग, प्रमोशंस करेंगे। इससे हमारी डिस्कवरेबिलिटी जो है मार्केट में, अमेजोन में बढ़ जाएगी। हमारी चीज को, प्रोडक्ट को ज्यादा देखा जाएगा। जब ज्यादा देखा जाएगा तो सेल्स कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंक्रीज सेशंस होंगे। सेशंस याद है ना, सेशंस क्या होते हैं, कन्वर्जन क्या होते हैं, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। जितने ज्यादा सेशंस होंगे, जितने लोग आपकी लिस्टिंग पे आएंगे, उतने आपके रेवेन्यू इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। डिस्कवरेबिलिटी हमेशा नए प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर जरूरी होती है। जो पुराना प्रोडक्ट है, जो ऑलरेडी अपनी मार्केट बना चुका है या उसकी एक चीज चल चुकी है मार्केट में, हाँ जी, 4 KPIs उसे कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उनको आपने हमेशा अपने जहन में रखना है और उसको कवर करते रहना है। और जब तक कि आपके प्रोडक्ट की नॉर्मल सेल जो है 7, 8, 10, 12, 15 पे नहीं पहुंच जाती, तब तक आपने इस स्ट्रेटेजी को रखना है। और उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट थोड़े रह जाएंगे, जबकि हमारी स्लो हो जाएगी, क्योंकि सेल्स का ग्राफ होता है, हमेशा सेल्स जो है ऐसे की ऊपर की तरफ जाती है, उसके बाद एक पॉइंट आता है पीक है, उसके बाद फिर उसने ड्रॉप होना है। तो जब वो ड्रॉप होना शुरू हो तो तब हमने उसकी प्राइस को जो है थोड़ा सा नीचे कर देना है, कि हम लोग मार्केट में कवर, तो उसको अपना मार्जिन को ऊपर नीचे करके हम लोग उसको दोबारा ऊपर लेके जा सकें। ठीक है जी। प्रोडक्ट टाइटल में जो है ये 2, 4, 5 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या होती हैं। 200 करेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम जो करेक्टर होने चाहिए वो 200 होने चाहिए। बैलेंस ऑफ कीवर्ड डेंसिटी एंड प्रेजेंटेशन, ये बहुत जरूरी चीज है। आपको हमेशा बैलेंस रखना है अपने कीवर्ड्स में, उसमें डेंसिटी होने चाहिए। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक ऑर्गेनिक चाय की मैं वेट लूज ऑर्गेनिक चाय की मैं देता हूँ। तो आपने ब्रांड का नाम, फिर आपने उसकी चाय का नाम, उसके बाद ऑर्गेनिक, ऑल डे एनर्जी, ग्रीन टी लैटे, स्मूथी, बेकिंग, improved hair, skin and health, metabolism, antioxidant rich, from Japan, from China, from India, from Pakistan। तो इस तरह के जो है ये प्रोडक्ट टाइटल्स होंगे जो कि आपने
अपने प्रोडक्ट के अंदर लिख लेने, जिससे फायदा क्या होता है कि हमेशा आपके प्रोडक्ट टाइटल से आपकी सर्च में आप ज्यादा इजीली आ सकेंगे। Add key selling points to differentiate in search results. Key points, बार बार वही इसी चीज को कह रहा है कि आपने की जो पॉइंट्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट टाइटल में डाल देना है। Each word is individually indexed by A9. A9 फार्मूला के मुताबिक एक एक वर्ड जो है वो इंडेक्स हो जाएगा, जिसके मुताबिक वो सर्च आइटम के अंदर वो डिस्कवर होगा। तो ये आपका आ गया डिस्कवरेबिलिटी के ऊपर और टाइटल की। ऑर्गेनिक सर्च टर्म्स में क्या आना चाहिए? यूज्ड डेटा टू ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम। अब सर्च वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप गूगल ट्रेंड्स एक सॉफ्टवेयर जो हर एक के पास होता है, गूगल जिसके पास भी है उसके पास गूगल ट्रेंड्स भी होगा, उसमें आप जाएं, उसमें सर्च देखेंगे कितनी ज्यादा सर्च हो रही हैं और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स क्या है उन सर्चेस के। उसमें देखिए एक लेट्स से नाइफ कितनी दफा सर्च हुई है पूरे महीने में, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में। तो ये ऑर्गेनिक सर्च करने के तरीके हैं और हर एक वर्ड जो है वो इंडेक्स होता है A9 की मुताबिक। और डू नॉट रिपीट कीवर्ड्स, जो एक दफा लिख दिया जाता है कीवर्ड, उसको बार बार जो है अपने प्रोडक्ट टाइटल में नहीं डालना। वो उसको जो है उसका सिस्टम जो कहेगा उड़ा कर रख देगा, फिजूल चीज है। और कभी भी जो है अपनी कीवर्ड की लिमिट को जो है कॉमास वगैरह नहीं डालने, स्लैश नहीं डालने, इनसे जो है कोई जरूरत नहीं होती, कोई फायदा नहीं पहुंचता। तो सीधा सीधा लिखते जाए, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग आगे ऑर्गेनिक सर्च आइटम से रिलेटेड। जी जी, मैं बना के दूंगा आपको, ये सारे पॉइंट्स की चार्ट्स बना दूंगा आपको, बेफिक्र रहें आप लोग। फिर PPC होता है, Amazon स्पॉन्सर्ड सर्च, जो लार्ज ग्रोइंग एरिया ऑफ Amazon मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी जो है वो उसकी PPC है। और प्रोडक्ट लॉन्च के लिए हमेशा से मस्ट है कि आप PPC पे जाओ, क्योंकि आप रैंक कर जाओगे जल्दी से। ऑटो टारगेटिंग कर सकते हैं आप PPC में, मैनुअल टारगेटिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आप किस स्ट्रेटजी पे काम करना चाह रहे हैं। मैं हमेशा मैनुअल करता हूँ, आपकी मर्जी है आप ऑटो पे करें या नहीं करें। मैनेज कंपेस बेस्ड ऑन डेटा एंड परफॉर्मेंस, हमेशा जो अपना परफॉर्मेंस डेटा उसको आप देख के रखें, उसकी टेक्निक्स को देखें, उस डेटा के ऊपर जो है अपनी चीजों को परफॉर्मेंस लेके आए। ठीक है जी। डायरेक्ट मार्केटिंग एंड प्रमोशंस की बात आ जाएगी। आपको एक बजट शुरू में ही रखना है कि आपने किस तरह अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करनी है। वो हमने कहा कि हम जो है वो फेसबुक से ला सकते हैं, इंस्टाग्राम से ला सकते हैं, या किसी इन्फ्लुएंसर से लेके आ सकते हैं। और ऐसा आपने काम करना है हमेशा प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर कि आप एक कैटलिस्ट बन, जो एक ऐसा कैटलिस्ट कहते हैं, ऐसी चीज होती है जो जिसके करीब कोई भी एसिड आए, कुछ भी आए तो वो रिएक्शन कर जाता है। तो ऐसी आपने सिस्टम बना देना कि कोई भी आपकी ये लिस्टिंग पे आए तो रिएक्शन करके उसको ऐसे पकड़ ले, वो जाने ना दे उसको। तो हमने एज ए कैटलिस्ट हमेशा काम करना है, और ताकि आपके प्रोडक्ट पे लोग आके जो है वो खुश हों और उनको महसूस हो कि उनको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। दूसरे लीवरेज कर सकते हैं हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग के, जो कि है फेसबुक एड प्लेटफॉर्म है, गूगल एडवर्ड्स है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। ठीक है, तो इनका भी हम लीवरेज कर सकते हैं मार्केटिंग एंड प्रमोशंस के लिए। और साथ साथ जब हमारी सेल्स हो रही होंगी तो हमने इसको जो है अपने रिव्यूज को साथ साथ लेके चलना है। रिव्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और रिव्यूज के बगैर जो है हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, अब हमेशा अपने Amazon जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन और सर्विसेज हमेशा अपडेट करता रहता है। ठीक है, और हमेशा जो है ऐसे काम ना कीजिएगा जिसकी वजह से आप जो है URL शॉर्ट करके किसी को भेज दिया आपने, सुपर URLs लगा दिए, इससे जो है वो चीजें खराब हो सकती हैं, क्योंकि वो आपको पकड़ लेगा Amazon के भाई एक बंदा जो है ऐसी स्ट्रेटेजी से आ रहा है, भाई कीवर्ड इसके अंदर ये है और उस पर सर्च करके आ रहा है, तो कैसे आ रहा है। ठीक है, तो हमने उस चीज को अपने ज़हन में रखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है क्वालिटी फोकस्ड होना चाहिए, क्वांटिटी फोकस्ड नहीं होना चाहिए। तो हमने क्वालिटी पे काम करना है, हम सुपर URLs का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी दी थी कि हम रिव्यूज किस तरह लेंगे और किस तरह उस चीज को आगे लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग की जो चीजें हैं वो बेहतर तरीके से अंजाम हो पाएंगी, और हमारी सेल्स भी जनरेट होंगी, और हमारी रिव्यूज भी हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बगैर जो है हम लोग कभी भी जो है कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। अगर हम लोगों ने ये जो 4-5 मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर इन पे अगर आप लोगों ने काम नहीं किया
तो दैट विल बी अ डिफिकल्ट पार्ट। तो ये हैं वो कीवर्ड्स की वो स्ट्रैटेजीज जो कि मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ हमेशा से और आगे भी करता रहूँगा, और आपको भी बताऊंगा कि ये 4-5 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप ज़हन में रखें कि आपकी प्रोडक्ट जो है डिस्कवरेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की जो है लॉन्च कैसा होना चाहिए, उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, उसके रिव्यूज क्या होने चाहिए। तो ये 4-5 चीजें कट्टी कट्टी चल रही हैं ऐसे ऐसे, लाइक ट्रेन की तरह चल रही है, तो दोनों साथ साथ चलानी है आप लोगों को। तो ये हमारा जो है आज का सेशन था अबाउट कीवर्ड्स। आप लोगों की वो बात जो थी वो सही थी कि हम लोग जो हैं आपको मैं पीपीटी देने की बात कर रहे थे। मैं इंशाल्लाह आपको पीपीटी जो है वो दे दूंगा और उसको आप यूज करें। आपको एक ट्रैक शीट मिल जाएगी इजीली कि आपने कैसे चीजों को आगे लेके जाना है। तो इंशाल्लाह लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो अब आप एक पीपीटी, यस आई विल गिव यू द पीपीटी, डोंट वरी। मेरी पीपीटी है लेकिन मैंने शेयर नहीं किया आज, असल में आखिरी दिन शेयर करूंगा। ये सारी पीपीटीज जो मैंने आप लोगों को दी हैं और जो भी आप लोगों के साथ मैंने आज तक पढ़ाया है, वो आखिरी दिन आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकेंगे और फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग आगे अपनी ज़िंदगी में जो है वो उसको चला सकेंगे जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च की तरफ जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है कि टाइम ख़त्म होने से पहले जो है हम अगर कभी 7 मिनट हैं तो फिर दोबारा बीच में बात रुक जाएगी, तो डेफिनेटली अगर आप लोग दोबारा से जो है अगर लिंक से आ जाएं। एक लेक्चर रह गया हमारा लास्ट, जो कि हमने पूरा जो है शुरू से लेकर एंड तक हम उसके ऊपर बात करेंगे और एक ही पॉइंट और एक ही मैं आपको पीपीटी बना दूंगा जिसमें 1 2 3 4 पूरी ग्रुप की तरह मैं लॉन्च कर दूंगा। तो आपके लिए बड़ी आसानियां रहेंगी उससे कि आप लोग उसको जो है कर लेंगे कैसे कि आपने किस तरह जा सकते हैं और कैसे उस चीज को आप बेहतर तरीके से लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हम जो है क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाते हैं। आप लोग लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिए ताकि फिर हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर सेशन करें और फिर आपसे बात करते हैं।